नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में दिखा उत्साह, पैसे देकर भी खरीदने को लोग तैयार। विधायक राजीव बिंदल को करना पड़ा लोगों के गुस्से का सामना, गो बैक राजीव बिंदल के लगे नारे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिता की तबीयत बिगड़ी, चांदपुर अस्पताल में किया भर्ती। पांवटा सिविल अस्पताल में डॉक्टर अमिताभ जैन ने लगाया कोरोना का पहला टीका। पौंग झील में मछली पकड़ने पर लगा प्रतिबंध, मछुआरों को हो रहा भारी नुकसान। देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी रविवार को करेंगे मतदान, रेड कारपेट बिछाकर प्रशासन करेगा स्वागत। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिता एनएल नड्डा की तबीयत शनिवार सुबह अचानक बिगड़ गई, जिसके उपरांत उन्हें तुरंत बिलासपुर के एनआर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें सुबह के समय सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उपचार के बाद उन्हें चिकित्सकों ने 24 से 36 घंटों के लिए आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रख दिया है। जेपी नड्डा की बड़ी बहन डॉक्टर शिष्टा नड्डा व उनके जीजा उनके साथ ही थे। उधर एनआर अस्पताल की प्रबंध निर्देशक डॉक्टर पूजा पाल ने बताया कि उनकी हालत अब स्थिर है। 24 आवर्स हमें ऑब्जर्वेशन में रखना है, उसके बाद ही उन्हें हम घर जाने की वो जैसे डॉक्टर्स कहेंगे उसके अकॉर्डिंगली उन्हें घर भेजा जाएगा। आज सुबह 4 बजे से उनको सांस में दिक्कत हो रही थी और हम लोगों ने एम्बुलेंस से एनआर हॉस्पिटल में ले आया हूँ और दवाएं दी गई हैं और इनकी कंडीशन में काफ़ी सुधार है। सांस में अब कोई बहुत कम दिक्कत है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस उपचार से इनकी कंडीशन स्टेबल हो जाएंगी और जल्द ही 24 से 36 घंटे में इनके डिस्चार्ज। जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्म है। वोटरों को लुभाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों सहित क्षेत्रीय नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन नेताओं ने कभी क्षेत्र के विकास की नींव ही नहीं रखी, वही नेता आज विकास की बातें कर रहे हैं। इसके साथ ही आचार संहिता की धज्जियां भी उड़ाते नजर आए। विधायक हर्षवर्धन चौहान जिला परिषद के उम्मीदवार के पक्ष के लिए प्रचार कर प्रत्याशी विद्या देवी के लिए वोट मांगने क्षेत्र में पहुंचे है। इसी बीच शिरकुल युवा मंडल धारवा द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल राउंड में हर्षवर्धन चौहान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इसी दौरान विधायक ने वोटरों को लुभाने के लिए सामूहिक भवन धारवा के लिए 3 लाख रुपए, कांडों में मंदिर निर्माण व हरिजन बस्ती साझा प्रांगण के लिए 1 लाख की धनराशि देने की घोषणा की। रखना है। बाकी देखो धारवा के लोग तो बहुत सीधे साधे और ठीक लोग हैं। बाकी देखो विकास के मामले में मेरे लायक आप बोलना, जो भी मेरे लायक होगी बोले। क्या बोलना है, क्या करना है? समुदाय भवन धारवा के लिए मैंने 3 लाख रुपए की घोषणा कर दी। और बोलो, और इसका भी क्या नाम महाराज, ग्राउंड को 1 लाख रुपए ग्राउंड को भी दे दिया है। 1 लाख रुपए मंदिर के लिए भी मैंने दे दिया। बोलो ठीक है। और इसका क्या मैंने दे रहा है पूरा प्रधान अब बुधियान कांडो, एक यार ये कांगे प्रधान रघुवीर का है, इसका भी है। देखो इसके सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में कोरोना टीकाकरण शुरू हो गया है। शनिवार प्रातः 11 बजे यह वैक्सीनेशन शुरू हुआ। इसी कड़ी में कोरोना का प्रथम टीका सिविल अस्पताल के डॉक्टर अमिताभ जैन को लगाया गया। कोविड-19 के नियमों को मद्देनजर रखते हुए वैक्सीन सर्वप्रथम फ्रंटलाइन के कोरोना वॉरियर्स को लगाई गई। इसी के तहत डॉक्टर अमिताभ जैन ने कहा कि इस टीकाकरण के पश्चात भी मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी अनिवार्य रहेगा। जिला सिरमौर में प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन एवं सिविल अस्पताल पांवटा साहिब को चिन्हित किया गया है। आज लगी है तो 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगेगी और उसके बाद भी 14 दिन का टाइम, और मतलब टोटल जो है 42 डेज चाहिए, जिसके बाद इंसान को जो है इम्यूनिटी इसके लिए मिलेगी। तो वैक्सीन लगने के बाद भी, और जैसे अभी
इस दौरान भी मास्क भी लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखनी है और अपने हैंड वॉशिंग जो है वो भी ज़रूरी करना है। ये नहीं समझना कि वैक्सीन लग गई है तो ये इन चीज़ों को इग्नोर किया जाए। ये चीज़ें अभी भी ज़रूरी हैं और उसके बाद भी ज़रूरी रहेंगी। लेकिन जहाँ तक वैक्सीन जैसे आज हमारे 20 लोगों को लगी है तो उसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि सारे लोग जो हैं वैक्सीन के लिए आगे आएँ। जैसे जैसे जिसका नाम आ रहा है वो अपने को वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। नाहन विधानसभा क्षेत्र की पंचायत रामपुर भारापुर में कांग्रेसी प्रत्याशियों ने डॉक्टर राजीव बिंदल का घेराव किया। इसी के साथ स्थानीय ग्रामीणों ने राजीव बिंदल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। विपक्षी प्रत्याशियों का कहना है कि डॉक्टर राजीव बिंदल चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि भाजपा गुंडागर्दी पर उतर आई है और प्रथम चरण का चुनाव 17 जनवरी को है और 15 जनवरी को चुनाव प्रचार खत्म हो चुका था, परंतु उसके बावजूद भी विधायक बिंदल चुनाव प्रचार के लिए रामपुर भारापुर पहुंचे, जहां स्थानीय ग्रामीणों ने उनका घेराव किया। बढ़ते बर्ड फ्लू को देखते हुए प्रशासन ने पौंग झील में मछली उत्पादन पर रोक लगा दी है, जिसके कारण मछुआरों को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में मछुआरों को दिहाड़ी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मछुआरों का कहना है कि मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने से उनके जाल पानी में ही रह गए हैं। उनका यह काम बंद होने से उनके घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। 2200 मछुआरे मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते थे, परंतु अब उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करके परिवार का खर्चा चलाना पड़ता है। मछुआरों ने प्रदेश सरकार व मत्स्य विभाग से मांग की है कि उन्हें राहत राशि प्रदान की जाए। कोई किसी को ना दिखने दे रहा ना कुछ। हमारे नीचे जाने से बोलता है आपको बर्ड फ्लू हो जाएगा, उसकी में कोई बात नहीं है। उसके बाद हमारे शिकारियों को किसी को नीचे नहीं जाना जाता। अभी किसी वो नीचे पड़ी है, वो सूखी पानी में पड़ी है, इसका कोई पानी से बाहर पड़ी है। मैं सुरजीत सिंह प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि हमारे समाधान का कोई हल निकाला जाए। बात यह है कि हमारा बेड़ी सामान जो भी है वो वहाँ सड़ रहा है, हमें बर्ड फ्लू से वंचित किया जा रहा है। इस बात का कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। पिछले साल भी हम कोरोना काल से सब मछुआरे दाना दाना के लिए अपने बच्चों को तरस रहे थे, उसका भी हमें कोई भी समाधान नहीं मिला। इसे हम निवेदन करते हैं कि हमारा कोई ना कोई। यंग वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए खास खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के साथ।
सतगुरु